दिन है न मालूम पड़े रात, ऐसे उत्सव को होना है नहीं। अचानक बाबा नंद को ध्यान आई कि राम राम पूरे 6 महीना बीत गए और हम तो कर देवे की तिथियां भूल गए। बाबा नंद प्रतिवर्ष वार्षिक कर देवे के कई मथुरा जाते कर सकता, लेकिन आज तो तिथि कब की निकल गई हो सकता है, घबराए। अपने मित्रन को बुलाया, सखन को बुलाया, अपने उम्र के साथी, और बोले देखो भैया तुम एक काम करो, प्रेम से नाचो, उत्सव मना, और संग संग में गोकुल की रक्षा करियो और मेरे लाला की देख रेख करियो। मैं अब हाल ही कल से कर दे करके वापस आया। तो गोपाल गोकुल रक्षा निरूप मथुरांगता, गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप, गोकुल की रक्षा में वालों को, अपने सखाओं को नियुक्त कर दियो और नंदा कंस से वार्षिक्यम करम दातुम गुरु। बाबा नंद कर देवी के कहीं चलते और जो कंस के दरबार में पहुंचे, कंस ने पूछी हे बाबा तुम प्रतिवर्ष निश्चित तिथि पे कर देवे के कहीं आते, लेकिन जसमें विलंब कैसे है? बाबा नंद हाथ जोड़ करके बोले महाराज नाराज मत होइयो, 90 वर्ष की उम्र में छोरा को नहड़ो देखने मिलो है, सो बाकी खुशी में हमें तो होश ना रहो कब की तिथि निकल गई। कंस से बड़ी जोर की हंसी आएगी, बोले बाबा 90 वर्ष की उम्र में तेरे घर में छोरा भयो? बोले महाराज आप ही को आशीर्वाद है सब। सो कंस के मोड़े ते निकस गयो, बाबा मेरो आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग जिए। देखियो मेरो आशीर्वाद है कि बाको को कछु ना बिगाड़ पाएगा। अब कंस से क्या खबर है कि आपके घर में कौन बैठा, मेरो काली ढेरे ना आशीर्वाद दे दियो। बाबा ने तो बड़े खुश कर देख के वापस लौटने लगे। अचानक दृष्टि पड़ गई वसुदेव की। वसुदेव और बाबा नंद मित्र हैं, सखा है। वसुदेव की धड़कन तेज हो गई, राम राम जी यहाँ घूम रहे हैं, और जब दुष्ट कंस ने हजारों असुर भेज रखे हैं चारों बगल, कौन को उपद्रव ना है जावे, सो आवाज लगाई ए बाबा नहीं कितको आइयो। बाबा दौड़े दौड़े पहुंच गए। एक दूसरे से दोनों मित्र बड़े प्रेम से मिले। अब जरा दो मित्रों की बातें सुनो। वसुदेव बोले बाबा हमें सब खबर लग गई है कि तेरे घर में है 90 वर्ष की उम्र में छोरा भैया, लेकिन एक बात बता भैया, मोते ऐसी कहा भूलेगी तेने मुंह की चौना बताई, जो खुशी को समाचार हमें चौनाए सुनाए। बाबा नंद बोले भैया बुरा मत मानियो, अब बात ऐसी है कि अहोते देवी की पुत्रा, ये बिटिया जो देव की खड़ी है, इसकी गोद में एक की जगह कहे कौन 8 छोरा, लेकिन जब पापी कंस ने सबने मारा, अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहु होता, और जैसे तैसे ले दे कि एक कन्या भई रहती, सो एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवंगता बहु आकाश में उड़ी चली गई। राम जाने भैया तेरो कैसे भाग्य है। अब बताओ जो माँ बाप के हृदय में आज संतानन को शोक समायो हो गए, उन माता पिता को हम एक संतान की खुशी को समाचार कैसे सुनाते? भैया जाए संकोच के मारे ना बता पाए, और कोनो बात ना है, बुरो मत मानियो। वसुदेव बोले मित्र ये बताओ, दो मित्रों के बीच में मेरो तेरो कहां से आ गए?
ये कैसी बात है करो, तेरो छोरा का मेरो छोरा ना है का, बापे मेरो नेको अधिकार ना है का, अरे तेरी खुशी का मेरी खुशी ना है। हाथ जोड़ के बाबा नंद बोले ना भैया ऐसी बात ना है, अरे तेरो ही छोरा है मेरो काय को है, हम तो सेवक है, लालन पालन करने वाले हैं, अधिकार तेरो ही है। अब बाबा नंद को खबर के कौन को छोड़ा है। वसुदेव ने खूब आशीर्वाद दे दिया। अब बाबा वसुदेव के मन में तो यही बात लगी है कि चारों बगल असुर भेजे हैं क्या दुष्ट ने, और हमारे छोरा है गोकुल में, इनके घर पे कौन उत्पाद ना है जावे। सो बोले बाबा तो एक बात मालूम है क्या? बोले कौन सी? बोले मैं ज्योतिष बहुत बढ़िया जानू। कहा कहीं भैया तो ज्योतिष जाने? बोले बहुत गजब को। अच्छा भैया तो बताइए जा समय हमारी ग्रह दशा कहा कर रही है, हाथ आगे बढ़ाएंगे। सो वसुदेव ने आंख बंद कर ली और झूठ मूठ के हॉर्न फड़फड़ाए में लगे। मेघ प्रकटन करक सिंह कन्या तुला राशि गिनने लगी और बोले बाबा हमें जा समय तेरी ग्रह दशा का छूट ठीक नहीं देखे भैया। अच्छा भी ऐसी कहा बात है? बोले हमें लगे तेरे गोकुल में कौन उत्पाद होने वालों है, जैसे तू मेरी बात मान जल्दी से घर वापस लौट जा। और बाबा नंद जानते हैं कि वसुदेव सत्यवादी है तो वो झूठ नहीं बोले। या तो लोग हरिश्चंद्र की दुहाई देते थे सत्यवादियों में, अथवा वसुदेव सत्यनिष्ठ है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सचमुच वसुदेव कभी झूठ नहीं बोले? बोले कब बोले? जब देवकी को मारने के टाइम तलवार हाथ में निकाली कंस ने, तब वसुदेव ने कहा थी कि महाराज जितने पुत्र होंगे पुत्रान समर्पयेष्यात् यतस्ते भयमुत्थितम्, जाके द्वारा जितने भी बेटा होंगे हम सब तुम्हें सौंप देंगे, जो तुम्हें समझ में आए सो करिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ का सबरे सौंपे? नहीं सौंपे। आओ जरा इस पर थोड़ा विचार करें। वसुदेव बिल्कुल झूठ नहीं बोले, लेकिन वसुदेव की वाक्य शैली को कंस समझ नहीं सका। क्या मतलब? वसुदेव ने कहा कि पुत्रान समर्पयेत्, जितने बेटा होंगे वो हम तुम्हें सब दे देंगे। ये थोड़ी कहा था कि भगवान होंगे तो तुम्हें भगवान भी दे देंगे। बताओ, 6 पुत्र भाई 6 दे दिए। अब ये थोड़ी कहा था कि जो भगवान होगा उसको हम तुम्हें दे देंगे। तो झूठ कहाँ बोले? बिल्कुल सही बोले। एक शब्द तो बड़े गजब का अर्थ कर रहे थे भैया इसका। बोले पुत्रान समर्पयेत्, जो बेटा होंगे वो दे देंगे, 2 नहीं देंगे, स्पष्ट बोल दिया। बोले क्या कौन कौन नहीं दोगे? बोले शेषस्य, जो शेष के अंश से जिसका प्राकट्य होगा। अब शेष के अंश से कौन हुआ? बलराम जी। एक तो वो नहीं देगा, और दूसरा यतस्ते भयमुत्थितम्, जो संतों को, ब्राह्मणों को, धरती को, गायों को अभय दान देने वाला होगा, एक वो नहीं दूंगा। अथवा ते भयमुत्थितम्, तुम जैसे दुष्टों को जिस बालक से मृत्यु का भय है, एक वो नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा जो तुम्हें दिखा। तो बिल्कुल सत्य बोले। और फिर एक बात और है, प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है अपने संतान की रक्षा करना, और अपनी संतान की रक्षा अगर झूठ भी बोलना पड़ जाए तो वो झूठ नहीं कहलाता। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं माना जाता, वो अपराध
एक और बात देखिए, एक है लौकिक धर्म और दूसरा कहलाता है पारलौकिक धर्म। गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भजो, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। कहते हैं कि नहीं? किसी ने प्रभु से पूछ दिया, प्रभु एक बात बताओ, आपने जो सारे धर्म बनाए हैं और आप ही सबको छोड़ने की बात कर रहे हो, जब हम सारे धर्मों को छोड़ देंगे तो हमें उनको छोड़ने का पाप नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बोले तो फिर बनाए क्या के लिए? ये क्यों कह रहे हैं भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य? बोले भाई बात ऐसी है कि देखिए, धर्म दो होते हैं, एक लौकिक धर्म होता है, एक पारलौकिक धर्म होता है। तो लौकिक धर्म क्या है और पारलौकिक धर्म क्या है? बोले पारलौकिक धर्म है छत और लौकिक धर्म है सीढ़ी, छत पर जाने के। जब तक आप अपने जीवन में लौकिक धर्म का निर्वाह नहीं करेंगे, तब तक आपको पारलौकिक धर्म की पात्रता प्राप्त हो ही नहीं सकती है, आप छत पर पहुंच ही नहीं सकते। देखिए, लौकिक धर्म का निर्वाह वो जगत नियंता परमात्मा भी तो करता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, बताओ करता है कि नहीं? तो लौकिक धर्म का तो हम और आपको सभी को निर्वाह करना ही पड़ेगा, उसका पालन करना ही पड़ेगा, उसकी मर्यादाओं की सीमा में ही रहना पड़ेगा। यह दूसरा उदाहरण देखिए, मैं देखूंगा तेरे काल कहाँ है, मैं ठिकाने लगा। बोले बहन जी, तुम्हारी शकल इतने गजब की है कि तुम्हें को अपने घर में ना पसंद है, देखते ही किबाड़ लगा ले। अरे बोले भैया तो ना मानो, मेरा एक नाम और है, एक नाम है पूतना, दूसरा नाम है मायावती। बोलो जैसे आप हंसाई को रहे भैया, और कोनो मायावती की बात नहीं कर रहे। अब भाई लक्षण तो एक से मिले, कैसे हम आपको बता देंगे, देखो लक्षण एक से है कि ना। पूतना कौन सा कुल की है? बोले राक्षसी कुल की है। इसे गोकुल में जाने के कहीं प्रेरित कौन कर रहा? बोले कंस राम कर रहे हैं। अब हम स्पष्ट नाम थोड़ी ले सकते हैं, कंस के द्वारा प्रेरित होकर जा रही है। बोले मैं माया के द्वारा जैसो चाहूं वैसो रूप बनाई लूं, ये बहुत माया बनी है, पागल बनाने में बहुत होशियार है। बोले ठीक है भाई जी, तो तुम ही मेरा काम कर दो। सो कंस से प्रेरित है करके पूतना चल रही। अब मन में सोच रही होती कि अब पहले कहां से श्री गणेश करें, समझ में ना आवे। अचानक कहा देखो कि सामने से ग्वालियर की टोली चली आई है, सब नाचते गाते चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ से गोपियन की टोली चली आ रही है, सब बधाइयां ले ले करके आ रहे हैं, सब गा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जाने सोचिए जो नंद को लाल को है, मेरे होते भय पूत की खुशी कैसे। चलो जो बढ़िया मौका है, चलो इनके संग में मिल जाऊंगी और जय से श्री गणेश करेंगे, नंद के लाले से श्री गणेश करेंगे। सो जाने माया के द्वारा सुंदर रूप बनायो और अपने स्तन में हलाहल विष लगायो और गजब को रूप बनाए करके गोपियों के पास पहुंच गई। पूतना सबरी गोपियां आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी, ए बहन जब नई गोपी कहां से आएगी, हमने तुझे आज के पहले कबू नहीं
आप उसमें बातें करने लगे। एक बोली मैं बताऊं, हाँ बोले तू बता। बोले हमें लगे या यशोदा की बहन होगी। देखो तो कितने कीमती आभूषण पहन रखे हैं, कितने गजब की साड़ी पहन रखी है, कितने गजब की ऊंची अड़ी की चप्पलों पहन रखी है। गुरु जैसे कृष्ण अब पूतना सब पूतना। एक गोपी बोली बहन ये यशोदा की बहन तो हो ना सके। क्यों ना है सके? बोले जैसे न है सके कि हमारी यशोदा जो है वो तो पुराने रीत रिवाजन की है, भले ही 80 वर्ष की है गई, लेकिन अब 1.5 हाथ को लंबो घूंघट डाले। वो जाने तो देखो कैसे आधुनिक श्रृंगार कर रखे हैं। एक बोली मैं बताऊं, बोले बता। बोले हमें लगे सगी बहन ना होगी, कौन ममेरी फुफेरी चचेरी बहन होगी। हाँ बोले उससे तो है सके। एक गोपी ने पूछा ही नहीं, ए बहन, ये बोले जब बताओ तुम यशोदा की बहन लगोगा? मैंने सिर हिला दिया। बोले अब तो सब ताली बजा के हंसने लगी। कहो बहन मेरी बात सच्ची निकली कि नहीं? तो कहा यशोदा के लाला आशीर्वाद देने जा रहे। मैंने सिर हिला दिया। बोले चलो चलो भाई तो हम सब चल रहे हैं। और एक बात बताएं, माता बहन में एक बार राम राम श्याम श्याम है जाए बस, फिर समझ लो पूरा दिन बीत जाएगा, इनकी बातें समाप्त होने वाली ना। ये बहन तुम्हारे भाई कौन सी नौकरी करे, कौन सा धंधा बिजनेस करे? ये बहन जैसे साड़ी कितने की खरीदी थी? जो हार तो तुम्हारा बहुत ही गजब को है, जैसे ही हमें बताओ। बोलो जय श्री कृष्ण। पूरा दिन बीत जाएगा, उनकी बातें पूरी होने वाली है। सो नाचती गाती हंसी मजाक करती गोपियों के संग में मिल गई और आई गई गोकुल में। सब गोपियों ने बधाई दी। सो जो ने बधाई दे में को नाटक किया, मैया बधाई हो। और जो मैया बाहर निकल के आई और पूतना के ऊपर दृष्टि पड़ी, सो आंखें फाड़ फाड़ के देखती ही रह गई। हे भगवान, जब कौन सी गोपी है? जब 84 कोष के ब्रजमंडल में आज के पहले तो हमने कभी नहीं देखो जाए, वो इतनी हट्टी कट्टी गोपी। पूतना समझ गए, तो मुस्कुराती भाई बोली ए बहन यशोदा नाय पहचानो का? अरे जैसे मौको खबर लगी कि तेरे घर में 80 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है, मैं तो घर के सबरे काम काज छोड़ करके और तेरे लाला आशीर्वाद देवे के कहीं दौड़ी दौड़ी चली आई। और तुम ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के कहा देख रही हो? पहचानो ना का? अब यशोदा मन में सोच रही है कब मेरी कोनो बचपन की सहेली होगी, विवाह के बाद दोबारा भेंट ना है सकी। हमने अगर जैसे कह दी हो तो मैंने पहचानो ना है तो जाकर कितनों बरो लग जाएगा कि देख तो मैं तो सबरे काम काजे छोड़ के दौड़ी दौड़ी यशोदा के लाला आशीर्वाद देवी चली आई और जाने वो को पहचान ही ना है। इनको नाम ही है यशोदा। यशः ददाति स यशोदा, जो सबको यश देवे सम्मान देवे बाबू नाम यशोदा है। और नंद जानते हो किसे कहते हैं? नंदयति जगदीति नंदा, जो सबको आनंद देवे अपने व्यवहार से, बापू नाम नंद है। जैसे हमारे ख्याल से मैंने जहां तक देखा है, हमारे अशोक भैया बैठे हैं ना गुप्ता जी, इनका भी स्वभाव, जब इनका स्वभाव देखते हैं तो लगता है कि बाबा नंद का स्वभाव कैसा होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना सरल। देखिए कठिन होना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। कठिन होना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। और जिसका सरलता सहज गुण हो उसका तो कहने क्या है। जैसे हमारे अशोक भैया, और अशोक भैया का ही नहीं, जितना उनका परिकर है हमें तो कोई बाबा नंद से कम लगता ही नहीं। देखो तो बैठे हमारे नायक जी, हमारे प्रसन्न जी, तो हम नाम तो नहीं जानते हैं सबका, बस हम तो यही कह सकते हैं कि उनका पूरा परिकर जो है नंद बाबा से कम नहीं। और ये जितनी बैठी हैं सब यशोदा की सहेली कहे, उनकी सखी कहे, बचपन की। बताओ है कि नहीं? बोलो जय
जय श्री कृष्ण। यशोदा बोले बहन मुझको तो उससे बहुत बातें करनी है, बचपन से कहूं मुलाकात ना हुई। चलो तू आई, तेरो लाख लाख धन्यवाद। जा पहले मेरे लाला आशीर्वाद दे के आ, फिर बैठ के प्रेम से बातें करेंगे। पूतना मिल गए मौका, और मैया तो अन्य गोपियन के स्वागत में उलझ गई और पूतना चल गई जहां कन्हैया को पालना पड़ो। कन्हैया पालने में लेके है, और जो कन्हैया ने पूतना की तरफ देखो सो मन ही मन मुस्कुरा में लग गई। ओहो मौसी जी आई गई, मौसी विबुध्यतां बालक मारिका गृहं चराचरात्मासन मेलते क्षणा। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद काहे क्यों कर ली भाई? कब भगवान डरा गए क्या जाकर देख के? ना डर के मारे ना करी। बोले तो बोले जैसे भगवान ने आंखें बंद करी कि ये पूतना है राक्षसी, बड़ो भयानक रूप है, या तो माया से सुंदर बन के आई है और हमारी आंखों में ऐसा जादू है कि हमारी आंखों के सामने नकली माया का टिकना है। अगर मैंने जाके देख लियो तो जाके नकली माया तो दूर रह जाएगी, असली राक्षसी वेश प्रकट रह जाएगा। सो हमारे उत्सव में बाधा पहुंचेगी, जैसे हम ही अपनी आंखें बंद कर ली। सो भगवान ने आंखें बंद करी। एक संत बोले भैया ये बात ना है। अच्छा तू बता। बोले भगवान ने जैसे आंखें बंद करी कि भगवान सोच रहे हैं कि जब तक प्राणी के जीवन में कोनो सुकृत ना हुए तब तक वो मेरे सामने आई ना सके। जब पूतना के जीवन में कौन सा पुण्य है तो ये मेरे पास आई है, मेरे सामने खड़ी हुई। सो आंख बंद करके भगवान जाके सुकृत ढूंढने लगे। भगवान समझ गए कई जन्म पहले ये राजा बलि की पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे बलि के यहाँ और 3 पैर धरती के माध्यम से भगवान ने सब कुछ नाप लिया, यहां तक कि बलि को बांध के भी पटक दिया। ये आपने सुना। परंतु जैसे ही भगवान जब पहुंचे तो भगवान को पहली बार इसने देखा, कुल मिलाकर सबरे 52 अंगुल के हैं, बिल्कुल नेक से। और क्या अद्भुत तेज था मुकुल पर, लगता था मानो ब्रह्म ऋषि नाम तपा साक्षात मन्य ध्वर्य बपू धर्म, ऋषियों का तेज ही तेज धारण करके सामने से चला आ रहा हो। ऐसा अद्भुत तेज, ऐसा अद्भुत सौंदर्य देख करके ये गदगद हो गई। हो अगर ऐसा बालक हमारी गोद में हो तो, और आंचल में ढक के अगर मैं बातों दूर की बाती तो कितना सुख। भगवान जाके मन की बात समझ गए। सो भगवान ने भी मन ही मन आशीर्वाद दे दिए, चिंता मत करो, हम तुम्हारा मनोरथ पूरा जरूर करेंगे, लेकिन अगर नहीं आगे चलते। और जब भगवान ने 3 पैर में का 2 ही पैर में सब कुछ नाप लियो, बलि को बांध के पटक दियो। जब इतने विराट स्वरूप को देखो सूर्य हड़बड़ाएगी, राम राम ऐसा छोरा अगर हमारी गोद में हो तो मैं तो बाको विश्व बाको मारता। अबे हाथ दूध पिवाएगी की बात कर रही है थी, अब विश्व पिवाएगी की बात करने लगे। चल हम तेरे 2 मनोरथ पूरे करेंगे। आज ये पूतना बने खड़े। एक सज्जन बोले भैया ये बात ना है, तू बता। बोले भगवान ने जैसे आंखें बंद करी हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि शील आंखों में होता है। जब आंखों से आंखों का मिलन होता है तो प्रेम का उदय होता है।
एक बार जो मेरी ओर देख ले वो मेरो हो जाए, ऐसे गजब को वशीकरण करना। और जाने अगर हमें देख लियो तो फिर जाके हृदय में मेरे प्रति प्रीति जाग जाएगी, प्रेम जाग जाएगी, तो ये हमें मार छोड़ देगी, हमें मारेंगे। आपको तो मालूम है कि मैंने अपने बिस्तर में हलाल विष लगाया रखा है, और अगर जाने मुंह को ना मारो तो हमारे संग के जितने भी सखा भय हैं, जन्म लेकर के आए हैं, जिस सबन को मारता। कहा मतलब? बोले मतलब यह है कि जितने भी सखा हैं वे कोनो साधारण बालक थोड़ी हैं। वसुदेव ग्रहे साक्षात ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि मैं वसुदेव के घर में साक्षात परब्रह्म पुत्र बनकर के आ रहा हूं, इसलिए ब्रह्मा जी को सावधान किया कि तुम अपने देव परिकर के साथ पहुंचो मृत्युलोक में कन्हैया के सखा बनकर के। तो जितने भी देवता थे, जितने भी ब्रह्मा का परिकर था, वो सब भगवान के सखा बनकर के आया था। और इतना ही नहीं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सब, जो देवांगनाएं थी उनसे कहा कि तुम भी जाओ। बोले हम काय के लिए जाए? अरे बोले भगवान अकेले थोड़ी आ रहे हैं, उनकी आराध्या राधा रानी भी तो बरसाने में पधार रही है, उनकी सेवा कौन करेगा? तो ये भगवान के जो सखा हैं, ये भगवान का निज परिकर है, ये देव परिकर है, कोई साधारण बालक नहीं है। तो भगवान ने क्यों आंखें बंद करी? भाव तो बहुत है, समय का अभाव है। एक और बढ़िया बात आपको बता दें, भगवान ने आंखें बंद करके मानो भोले बाबा का स्मरण किया। भोले बाबा जल्दी आओ, आपकी जरूरत पड़ गई। बोले प्रभु हमारी कहा जरूरत पड़ गई? अरे बोले बहुत खास जरूरत पड़ गई आपको, जल्दी आओ। अरे तो बोले बताओ तो सही। भगवान मन ही मन बोले देखो प्रभु हम तो रहे क्षीर सागर में। भगवान कहाँ रहे? क्षीर सागर में। और क्षीर माने हुए दूध को समुद्र। तो हमें दूध को स्वाद तो अच्छी तरह से मालूम है, और दूध पचाए वो भी हमें बहुत बढ़िया आवे। हमने तो कौशल्या जैसी मैया को स्तनपान किए है, लेकिन विष पचावे को अभ्यास हमें बिल्कुल नहीं है। विष पचावे को अभ्यास तुम्हें बहुत गजब को है। समुद्र को हलाल विष पचाए गए थे। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि मौसी जी अपने स्तन में हलाल विष लगा के आई, इसलिए जल्दी से आओ, विष विष तुम पान कर जाइए, बाकी को काम हम सब निपटा देंगे, चिंता की बात नहीं। और ये केवल कोई उदाहरण नहीं है, बिल्कुल सत्य है। श्लोक भी इसी बात को प्रमाणित करता है। अब वैसे तो क्यों आंखें बंद करी है ये तो कन्हैया जाने, ये तो संतों के भाव है जो हम आपको सुना रहे। पूतना ने मौका पाकर के कन्हैया गोद में उठा लियो और दबे पांव घर के बाहर निकल गए और मथुरा की ओर जाने लगी। जो मथुरा के रास्ते में बढ़ने लगी, सो जाने कहा कि एकांत अवसर पाके और जाने अपनो स्तन कन्हैया के मोड़े पे लगायो, और जो कन्हैया के मोड़े पे स्तन लगायो, कन्हैया भोले बाबा से बोले हाँ भोले बाबा जल्दी आओ। तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, और प्राणय समन रोष समन वितो विवद। भगवान ने स्तनपान करते करते जाके प्राणन को कर्षित करना चालू किया। ये बड़ी जोर जोर से चीखने लगी, सावंच मुंचार मित्र प्रभाषणी, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे।
कन्हैया बोले मौसी जी पेट तो भरा ही नहीं है, कैसे छोड़ दें? अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार जिसे पकड़ लेते हैं छुट्टी करके ही छोड़ते हैं, बीच में मझधार में कैसे छोड़ दें? तो प्राणई समम रोष समन्वितो विपद, रोष के देवता हैं, संहार के देवता हैं कौन? भगवान शंकर। समन्वितो माने सम्मिलित। तो भगवान शिव की शक्ति से संयुक्त होकर के भगवान कृष्ण ने जो इसके प्राणों का आकर्षण किया, सो इसके तो रोम रोम में पीड़ा होने लगी। इसने तो विशाल 6 कोष का राक्षसी का रूप बना लिया और जैसे ही प्राण निकले सो धड़ाम से नीचे गिरी और 6 कोष के पेड़ टूट के धराशायी हो गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। बड़ी जोर की आवाज हुई, जो गोपियां नाच गा रही थी सब घबराई गई। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी पालने के पास आई, देखे सो पालना तो खाली पड़ो है। हे भगवान मेरो लाला कहाँ चलो गयो? सब इधर उधर भागने लगे। एक ग्वाला दौड़ो आयो और बोले मैया मैया। बोले हाँ बेटा। बोले तेरो लाला। बोले कहाँ है मेरो लाला? बोले चल मेरे से। मैया हाथ पकड़ के ले गयो गांव के बाहर पर। बोले देख भैया, जब पूतना के पेट पे तेरो लाला खेलने लगे। अब एक बात बताइए ना, पूतना ने कितना लंबा चौड़ा शरीर बनाया होता? 6 कोष। 6 कोष माने कितने किलोमीटर हो गए? 18 किलोमीटर, है ना? अब जब बताओ, जब पूतना को जब लंबाई जाके 18 किलोमीटर की होगी तो पेट कितना ऊंचा होगा? नहीं विचार करो। वो कन्हैया जाके पेट पे खेलने लगे पूतना के। मैया देख के हड़बड़ा गई, राम राम इतनी लंबी चौड़ी पूतना के पेट पे मेरो लाला कैसे चढ़ गए? अब जल्दी से जाए उतार तो सही। तो एक ग्वाला है, हट्टे कट्टे ग्वाला है, घोड़ा बनाए देगा के ऊपर, दूसरे को चढ़ा दिया के ऊपर, तीसरे को चढ़ाया। जैसे तैसे कन्हैया नीचे उतारे मैया ने और गोद में लेकर आंचल में ढक के स्तनपान कराने लगी। सो कन्हैया प्रेम से स्तनपान करने लगे, टुकुर टुकुर मैया को घोड़ो देखने लगे। मैया समझ गई लाला है तो कुछ ना भयो। ए भैया जब बता, जब पूतना कैसे मर गई? एक ग्वाला बोलो मैं बताऊं? बोले बता। बोले तेरे लाला लेकर के भग रही होगी, सो ठेको लगो सो धमती से गिर के मर गई। मैया बोले दादी के एक बात बता, अगर ठेको लेके गिरती तो मोड़े के भर गिरती जा तो अच्छी पड़ी उल्टी लग रही है का? हाँ जब तो ठीक है। एक वाला बोलो मैं बताऊं? हाँ बोलो तू बता। बोले जब तेरे लालाई लेकर के भग रही होगी सो तेरे लालाई आई गुस्सा सो छाती में एक गमू का धर दिया सो माय मर गया। मैया बोले दारी के तू भांग पी के तो ना आयो मेरे नेक से छोड़ा, एक घमुकरा में इतनी बड़ी राक्षसी मार देगो का? इतने में आ गए बाबा नंद, माला जपते चले आ रहे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा। सबने बालक ने दौड़ लगाई करके बाबा को घेर लियो। बाबा गजब है गए। बोले कहाँ गए? अरे बोले तुम तो गए चले गए है थे मथुरा कर देवे के नहीं। राम जाने कहाँ से जे राक्षसी पूतना आए गई, तेरे लाला लेकर के भग रहे है सो राम जाने कैसे गिर के मर गई। अच्छा भैया ये बता मेरे लाला तो कछु ना भयो? बोले घबराई मत बाबा, तेरा लाला तो बिल्कुल ठीक है, बाय कछु ना। बाबा नंद बोले भैया अब मान गए मेरो मित्र वसुदेव नंबर 1 को जीत सी। बाने में तुम पहले बताए थे कि तेरे गोकुल में कनो उत्पात होगा मालूम। और मालूम जब बाने बताई मुझको, मैंने तुरंत माला झोली निकाली और अपने नारायण को याद करने लग गयो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। देख रहे मेरे नारायण का चमत्कार कि मेरे नारायण ने प्रकट है करके जरदारी में एक धमुकरा धर दियो सो प्राणमाय करके। बोलो जैसे बोले बाबा सो तो ठीक है ये तो मर गई, लेकिन अब एक समस्या खड़ी है गई। बोले का? बोले ये समस्या खड़ी है गई कि अब मथुरा और गोकुल को तो रास्ते ही बंद है, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर बंद है।
अब 6 कोस को लंबा चौड़ा शरीर कहाँ ले जाए, जाकर क्या करें? तो बोले जाए सोचने की क्या जरूरत है, जितने पेड़ टूट गए हैं जाके ऊपर पटक दे और लगा दे। हाँ ये ठीक है। सो पटक दे, उठा करके सबरे पेड़ जाके ऊपर और लगाए दे आग। और जो आग लगाई तो महाराज दही मानस देह धूमस ठाकुर सौभावा, बड़े गजब की सुगंध निकली जाके शरीर से। परीक्षित ने टोक दिया, गुरुदेव जाके शरीर से सुगंध काई को निकली का भगवान ने जाकर उतार दी होगा। बाबा सुखदेव बोले परीक्षित कैसे बात? अरे जो भगवान की काल्पनिक प्रतिमा का ध्यान करके शरीर छोड़ देते हैं वो परम धाम को जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। फिर जाने तो भगवान को अपनी गोद में लेकर के प्राण छोड़े हैं, जाके कल्याण में कहा संदेह? परीक्षित बोले बात गले ना है बाबा भाई, जब तक प्राणी में कोनो न कोनो गुण ना हो तब तक जीव को कल्याण हो ही ना सके। न जाने कौन से गुण पर दया धीरे ही जाते हैं, तो कोनो न कोनो गुण भी तो होना चाहिए। जाको भोजन अच्छा होतो, कि जाको आहार विहार अच्छा होतो, कि जाके विचार अच्छे रहते, कौन से गुण पर रीझे? तो देखो पूतना को परिचय दे रहे हैं। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पिहरणी स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। अब जरा ध्यान दो, इसका कुल कैसा था? बोले राक्षसी। कुल तो बहुत बुरा था, कुल पर तो भगवान नहीं दीजिए। अच्छा तो ये भोजन अच्छा करती होगी? बोले भोजन तो और ही बुरा था। क्या करती थी? बोले रुधिरासना, रक्तपान करती है। और कोई भोजन ही नहीं करती, सिर्फ रक्तपान करती है। काम क्या करती है? बोले काम उससे भी बुरा, लोक बालघनी, नन्हे नन्हे बच्चों को मारती है और उन्हीं का रक्तपान करती है। कितने छोटे बालक? बोले जिनके दांत नहीं जम पाते हैं, करीब 3-4 माह के बाद इतने नन्हे बालकों को मारती है, उन्हीं का रक्तपान करती है। राक्षसी कुल में उत्पन्न भई है, इसके हृदय में दया नाम की कोनो चीज ना है। ध्यान देना माताओं बहनों भाई बंधुओं, ये पूतना के लक्षण हैं। जिसके मन में कोनो दया नाए, जिसके मन में पवित्रता नाम की कोनो वस्तु नाए, ये सब पूतने के लक्षण तो हैं। अब बताओ कहीं से कोनो सद्गुण दिखाई दे? किसी ने कहा महाराज भगवान का दर्शन करने तो गई थी? बोले बिल्कुल नहीं गई थी। बोले तो? बोले जिघांसया पिहरणी, भगवान को मारने के लिए गई थी, स्तन में विष लगा करके गई थी। अब बताओ कहीं से कोई सद्गुण दिखाई दे रहा है जिसे माध्यम बना के भगवान उतार देंगे? नहीं दे रहे ना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप अपनी आंखों पर लाल रंग का चश्मा लगा लोगे तो आपको सारी दुनिया कैसे दिखेगी? लाल। और हरा लगा लोगे तो सब कुछ हरा दिखेगा। तो मेरे भक्तों, हमारे गोविंद के पास भी एक ऐसा गजब का चश्मा है। अब राम जाने कौन सी कंपनी से बनवाया उन्होंने, ये तो हमें पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा विचित्र चश्मा है कि बस पूछो मत। पता है उस चश्मे के, उनके लेंस के क्या गुण है?
भगवान लगा लेते हैं और उस चश्मे से जब वो सारी दुनिया की ओर देखते हैं तो उन्हें अपने भक्तों में दोष दिखाई देते ही नहीं है, बस उस चश्मे से केवल गुण दिखाई देते हैं। एक बात बताओ मेरे भैया, अगर वो परमात्मा हम जीवों के दोष देखने लग जाए तो क्या किसी काल में हमारा आपका कल्याण हो सकता है? अरे हम और आप तो सब अब गुणों के भंडार हैं, गुणों के खजाने हैं, क्या उस परमात्मा के योग्य हैं? नहीं। उदाहरण से समझे, एक बालक बड़ा योग्य था, पढ़ने में बहुत होशियार था, और जब परीक्षा का समय आया और प्रश्न पत्र जब उसके हाथ में आया तो प्रश्न पत्र में लिखा था पूर्णांक 100 नंबर का था, जिसमें लिखा था प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है, अन्य किन्हीं भी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न लिखे हैं और उसके नीचे लिखा है अथवा। 2 प्रश्न वैकल्पिक भी है कि इन 5 में से अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिख दे, वो पास हो जाएगा, ठीक है। वो बालक बड़ा मेधावी था, उसे सब कुछ आ गया, सो उसने पूरा प्रश्न पत्र हल कर दिया। वो वैकल्पिक प्रश्न भी लिख दिया, उनका उत्तर भी लिख दिया और नीचे लिख दिया परीक्षक महोदय, क्योंकि मेरे पास समय पर्याप्त था, फालतू बैठा बैठा क्या करता, सो हमने वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर भी लिख दिया। अब जो आपका मन आए उनमें से जांच करके हमें उत्तर दे दो, अंक दे दो। अब जो परीक्षक के पास वो कापी पहुंची, उत्तर पुस्तिका पहुंची, उसने बड़े जब ये शब्द पढ़े तो अब उसने और से जांचना आरंभ किया और जो ध्यान से उसे जांचा तो जो वैकल्पिक प्रश्न थे उनमें से एक प्रश्न गलत निकल गया, एक प्रश्न सही था और एक प्रश्न का उत्तर गलत निकल गया। अब देखो भैया, उसका भविष्य, उसका पास फेल होना बोलिए परीक्षक के हाथ में है कि नहीं? अगर वो गलत प्रश्न को जांच करके अंक देता है तो बालक फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। और अगर वो सोचता है कि बाकी तो इतने प्रश्न सही हैं और सही प्रश्नों को देख करके अगर उत्तर देता है, अंक देता है, तो वो पास हो गया। केवल एक प्रश्न गलत हो गया था और हम तो अवगुणों के भंडार हैं। बताओ, क्या हम उस परमात्मा की दृष्टि में उत्तीर्ण होने लायक हैं? नहीं। लेकिन ये परमात्मा के उस चश्मे का चमत्कार है कि वो तो उस चश्मे को जब लगाता है, कृपा रूपी चश्मे को लगाकर जब भक्तों को देखता है तो बस एक गुण कोई भी दिख जाए, बस उसी को निमित्त बना करके अपने परम धाम को भेज देता है, उसका कल्याण कर देता है। वो परीक्षक जानता है कि मेरी परीक्षा में भला किसकी मजाल है जो उत्तीर्ण हो जाए। हाँ, उनकी परीक्षा में अगर कोई उत्तीर्ण हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही है। कौन? बोले हमारे अंजनी हनुमानगढ़ी से, उनके अलावा कोई नहीं है जो पास हो सके। कैसे? देखिए, एक बढ़िया बात याद आ गई, बहुत सुना दे। अब भाई उनके यहाँ बैठे हैं, थोड़ी बहुत उनकी महिमा भी तो सुनाना जरूरी है ना? उनकी गोदई में बैठे हैं। ऋष्यमुखम गुरु राम हनुभंतम हि प्रक्षितम सूर्या किम पठयामास तत्सर्वं कथयस्वनि। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसंग भागवत का प्रसंग नहीं है, क्योंकि हम
बाकी पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत पर राम जी बैठे और हनुमान जी को एकांत में बुलाया, आओ थोड़ा समय पास करें। तो हनुमान जी से पूछ दिया, ए हनुमान, सूर्यास्त किम पठया मास। हनुमान जी के गुरुदेव कौन है? सूर्यदेव, भगवान भास्कर। बोले ये बताओ हनुमान, तुमने अपने पूज्य गुरुदेव के पास रह के क्या क्या पढ़ा? हनुमान जी तो सावधान हो गए, हमारे प्रभु की परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, किसकी मजाल है वो परीक्षा दे सके। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, बुद्धि नामाग्रगण्य में है। सोचा कि परीक्षा लेने का अधिकार सिर्फ दो को है, या तो पिता पुत्र की परीक्षा ले सकता है अथवा गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है। और दोनों की परीक्षा में अगर फेल हो गए तो क्या घाटा है, और पास हो गए तो पूछने क्या है, नुकसान कहीं से नहीं है। फेल हो जाए तो भी नुकसान नहीं, और पास हो जाए तो पूछने क्या है। सो हनुमान जी ने फिर बलपूर्वक कह दिया, बोले प्रभु सर्वशास्त्रम में आदि वेदांतादि यथा विधि। प्रभु जितने वेद शास्त्र पुराण निषद उपनिषद जो कुछ भी था मैंने सब कुछ और पढ़ाई नहीं है। बोले तो बोले यथा विधि, जिसकी जो विधि थी उसे करके देखा। क्योंकि हनुमान जी कोरे ज्ञानी नहीं है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कोई एक विषय से पीएचडी करेगा, वो जितने विषय हैं सबसे पीएचडी है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो विज्ञान के निधान है। तो बोले मैंने सब कुछ करके देखा। राम जी बड़े प्रसन्न, बहुत बड़े। अच्छा ये बताओ, उन सब में आपने सार क्या पाया? अब जरा देखिए, इसमें आगे ऐसा विषय आने वाला है जिससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसका समाधान कर सकूं। राम जी ने कहा, प्रशंसा करने लगे भगवान, हनुमान बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ हनुमान जी, तुमने उन सबका सार क्या निकाला? कोई सार की बात हो सुना। हनुमान जी बोले प्रभु अगर हम सुनाएंगे तो आप नाराज हो जाओगे। बोले क्यों? शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है जिससे हम नाराज हो जाएंगे? बोले देर ही नहीं लग रही प्रभु, अब हाल नाराज हो जाओगे। अरे राम राम। भगवान बोले देखो, अरे जिन भक्तों को हम शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, हे अर्जुन देखो फला शास्त्र में ऐसा लिखा है, वेद प्रमाण ऐसा कह रहे हैं। भगवान ने वचन दे दिया, जाओ हनुमान, हम वचन देते हैं कि नाराज बिल्कुल नहीं होंगे। अब बताओ जल्दी से। तो पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले प्रभु विफलान अन्यान शास्त्राणि विवादास्तु केवलम। तो भगवान ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया, कोई दूसरा तो नहीं सुन रहा। ये हनुमान जी जैसा बुद्धि नामक ग्रंथ कह रहा है कि विफलान अन्यान शास्त्राणि, शास्त्र में ही नहीं कहा, बहुवचन दिया गया, विवादास। अब हनुमान जी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, प्रभु को गुस्सा तो नहीं आ रहा। भगवान के मन में बड़ी बेचैनी। बोले ए हनुमान, जल्दी से इस बात को सिद्ध करके दिखाओ, ये तुमने कहा कैसे? हनुमान जी समझ गए प्रभु की व्याकुलता को, तो बोले सुनो प्रभु, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि जिन शास्त्रों को, जिन पुराणों को आपकी प्रेरणा से उन महापुरुषों ने लिखा है जो आपके ही अनुसार बता रहे हैं,
क्या अल्पज्ञानी कलयुग के माया में कलुषित जीव क्या उसके प्रयोजन को ठीक से समझ पाएंगे क्या? जो राम उपासक हैं वो कहेंगे हमारे राम जी बड़े हैं, जो कृष्ण उपासक हैं वो कहेंगे जो कुछ है हमारे भगवान कृष्ण है। देवी भागवत पढ़ने वाले कहेंगे जो कुछ है देवी जी है। शिव पुराण पढ़ने वाले कहेंगे सृष्टि के अद्भुत कर्ता जो है भगवान शंकर है। तो बताइए भेद उत्पन्न हो रहा कि नहीं हो रहा? जबकि चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो, कोई भी वेद हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी शास्त्र हो, सब आपके ही स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने स्वरूप। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इतने बड़े शरीर में शरीर क्या है? शरीर की संज्ञा आप किस अंग को दोगे? ये नाक शरीर है कि कान शरीर है कि ये जीभ शरीर है या पैर शरीर है? कौन सा शरीर, कौन सा अंग शरीर? तो मेरे भक्तों, न ये आंख शरीर है, न कान शरीर है, न आंखें शरीर है। बोले फिर क्या है? बोले ये है एक पुरी। पुरंजन उपाख्यान में आता है कि पुरीषु शरीरेषु अंततया श्वेतेति इति पुरुषा। जो इस पुरी में रह करके, पुरी के अंदर बैठ करके आंख से देखने का काम ले रहा, कानों से सुनने का काम ले रहा, वाणी से बोलने का काम ले रहा, बस वही है शरीर। पता वही शरीर है कि नहीं? जो इन संपूर्ण इंद्रियों का सेवन कर रहा है। परंतु अल्पज्ञानी अंधों के हाथी की तरह के, जिस अंधे ने जो अंग पकड़ा उसी संज्ञा में हाथी को बांध दिया। इसलिए विवाद, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भटक जाते हैं प्रभु, बड़े बड़े ज्ञानियों का पतन हो जाता है। इसलिए सार रूप में केवल तव केवलम मोक्ष से प्राप्त हेतु रकार स्वकारा। जब इन सारे वेद शास्त्रों का, पुराणों का मंथन किया और उसमें से जो घृत स्वरूप निकला वो केवल दो अक्षर निकले, रकार और मकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बताओ कैसा बढ़िया समाधान दिया हनुमान जी। तो हनुमान जी तो इस प्रकार से भगवान ने इस पूतना को क्यों उतारा? इसमें तो कोई गुण था ही नहीं। भगवान चाहे जैसा चश्मा लगा ले, लेकिन वाह भैया, भगवान के कृपा रूपी चश्मे का चमत्कार तो देखो। भगवान ने मन में सोचा कि ये भले ही राक्षसी सही, इसमें इसकी क्या गलती है? अगर ये मां होती तो मुझे दूध, अगर ये मां होती तो दूध अवश्य पिलाती। बताइए पूतना मां थी क्या? इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? मायावती। क्या ये मां है? बोलो जय श्री कृष्ण। और जब मां नहीं है और दूध पिलाने का मां का अभिनय कर रही है तो इसके वक्ष में विष के अलावा और क्या हो सकता है? अगर ये मां होती तो दूध पिलाती। बाकी इसने काम तो वही किया जो मेरी मैया यशोदा करती है। देखो कितने प्रेम से अपने गोद में उठाया, अपना स्तन में मोड़ पे लगाया। काम तो मेरी मैया यशोदा का ही किया कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ स्तनम दत्वा प्रसादगति। यद्यपि ये गुण था नहीं, लेकिन परमात्मा कितना दयालु है कि उसने इसे भी गुण मान लिया और उसने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। इसीलिए तो बाबा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कोबा दयालु शरणम ब्रजेमो, ऐसा कौन पत्थर हृदय होगा जो ऐसे दयालु परमात्मा के चरण शरण में न जाना चाहे।
बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से पूतना का भगवान ने उद्धार किया। मैया कन्हैया लेकर के घर के अंदर आई, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलायो, वेद पाठ करवायो, स्वस्ति वाचन करवायो, कन्हैया की झाड़ फूक करवाई भी लगी, गौराजाभिषेक करायो, गाय के गोबर और गौमूत्र से स्नान करायो कन्हैया। और कन्हैया स्नान करा के स्तनपान करा के पालने में बिठाई दिया। मैया घर के कामकाज में लग गई। अचानक कन्हैया ने लेटे लेटे करवट बदल दी और मैया ने देख लियो। मैया तो खुशी के मारे उछल पड़ी, ओहो, हमें लगे मेरो लाला अब सयानो है। देख ले, अपने ही आप पहली बार करवट बदली है। तुरंत नाई को बुलाया, ए नाई के जल्दी आ। बोले मैया क्या बात है? बोले पूरे गोकुल में बुलंबा लगाए थे। बोले आज कौन सा त्योहार है? अब मैया सोचने लगी क्या बता दें कौन सा त्योहार है। हाँ बोले कह वो करवट बदलने को बुलंबा है। ये भगवान जो कौन त्योहार है? अब कन्हैया पहली बार जो काम करे मैया वही को उत्सव मनाने लग गया। और गोपियां तो मानो तैयारी बैठी नहीं है कब मैया को बुलंबा आवे और कब लाला को दर्शन करने के अवसर मिले। नाई ने बुलंबा लगाई दियो, सबरी गोपियां सज धज करके आएंगे, मैया करवट बदलने की बधाई हो। मैया बोले बहनाओ आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। नेक धीरे धीरे बोलो। और धीरे काहे क्यों बोलो? मैंने अपने लालाए अब हाल ही स्नान करा के स्तनपान करा के पालने में सुबाया है। तुम जोर जोर से बोलोगी तो जग ना जाएगा। गोपियां बोली तो हमें काहे क्यों बुलाए हो? जब हम आई हैं तो नाचेंगे ही गाएंगे, शोरगुल तो हो ही गई। ये बात तो सही है। अच्छा एक काम कर, मैया ने पालना उठाया कन्हैया को और घर के बाहर एक बैलगाड़ी धर लेगी, वह गाड़ी के नीचे लटकाई गई। बोले अब प्रेम से गाओ बजाओ। परंतु अभी ताजी बात है पूतना की घटना, सो मैया घबरा भी रही है, उत्सव भी मनाए रही और घूंघट के झरोखों से पालने में लेटे कन्हैया भी निहार रही है। मैया ने कारी कमरिया बिछाई दी, पीतांबर उड़ाई दियो, दो चार खिलौना पकड़ाई दिए, खिलौना की बंसी पकड़ाई दी। जरा इस छवि का दर्शन करो।